ऐसा ख्याली पुलाव पकाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबका अधिकार है। तो कांग्रेस का वही है और कांग्रेस तो खुद इस बार 42 सीटों पे इन्होंने 5 मांगी थी। खड़गे साहब को जिम्मेदारी यूपी की दी थी, भैया 5 सीटें दे देंगी। ममता जी बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बोल रहे थे, उन्होंने नहीं दिया तो उनको बुला लिया यात्रा छोड़ के, बोला भैया आ जाओ वापस। आए भैया ममता दीदी ने तो कुछ नहीं दिया, 42 पे 42 घोषित कर दिए। ऐसा है, सोनिया गांधी नाराज क्यों हुई थी? वो नाराज इसलिए हुई थी। केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो रखा है इस बार और दिल्ली में 7 सीटों का बंटवारा हुआ है, 3 पे कांग्रेस और 4 पे केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी। तो क्या इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? देखो आपने यहाँ तो आधी लाइन भी ना कांग्रेस बोल रही है केजरीवाल के खिलाफ और ना यहाँ। आपको देखना है तो चले जाओ पंजाब में, धक्की मुक्का फैटी पर मुक्का मुक्की सब हो रहा है, वहाँ खूब हो रहा है दबा के। ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जब तुम आपस में पंजाब में लड़ रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला, तो काहे का गठबंधन, किस बात का गठबंधन भाई? और राहुल गांधी को कह रहे हैं ना कि एनडीए अलायंस। एक बात बताओ, आपकी 35 सीटें आती हैं, किसी की 45 आएंगी, आपको प्रधानमंत्री क्यों बनने देगा भाई? आप प्रधानमंत्री बनोगे ही नहीं। वैसे ही ममता दीदी ने कह दिया था और केजरीवाल ने मिलके कि भैया खड़गे जी हैं प्रधानमंत्री के दावेदार, तो इन दोनों ने ही कहा था, वही दोनों बना देंगे उनको प्रधानमंत्री। चाहते ही नहीं राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री देखना है। इंडिया अलायंस के अगर चाहेंगे ना तब बनेंगे, वो चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि सबको अपना मुफाद दिख रहा है। अभी ये जो इकट्ठा हुए हैं सब अपने फायदे के लिए हैं, लेकिन किसी का किसी से बनती नहीं, किसी की 1% किसी से नहीं बनती है। केजरीवाल साहब वही थे जो गट्ठर बना के घूमते थे, गाली बकते थे, कांग्रेस के इल्जाम उल्जाम यहाँ रिप्लेस किया है, पंजाब में रिप्लेस कांग्रेस को ही तो खाया है उन्होंने। कहते हैं ना कि ये धरती पे 2 प्राणी हैं जो जितना काम करेंगे उतना नुकसान करेंगे, एक दीमक का दूसरा केजरीवाल साहब है। वो नुकसान किसका? कांग्रेस का ही किया है। तो कांग्रेस कभी भी उनको लगने 32 सीटें जब आई थी, मुख्यमंत्री बने थे, तो 32 सीटें जो है वो उन्होंने छोड़ दिया कि मैं मुख्यमंत्री त्याग दे रहा हूँ। उसके बाद दोबारा सरकार आई उनकी, तो उन्होंने बवाल काट दिया कि भैया ना मैं गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना कोई कोठी लूँगा, ना मेरे को ये जो सरकारी सुविधाएं ये नहीं चाहिए। उसके बाद सब उनके पास आ गया, शीश महल भी बनवा लिया, ऊपर से हाई कोर्ट की ज़मीन पे अपना कार्यालय बना के बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट बुला के सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है कि भैया जल्दी खाली करो, 15 दिन की मोहलत दे दो, 20 दिन की मोहलत दे दो। भाई 6 साल से तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें नहीं पता था ये कि हाई कोर्ट की ज़मीन है? तो वो है केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब खुद जज हैं, खुद वकील हैं, खुद एविडेंस है, खुद मुजरिम है, सब वही हैं। मगर विपक्ष का तो आरोप है ना कि इस बार बीजेपी 400 पार ईवीएम के ही दम पे कर। ऐसा है जी, ईवीएम के दम पे तो केजरीवाल साहब 67 लाए, तो वो भी ईवीएम, उसको भी दो क्रेडिट भाई। 67 सीट, तुम 70 में से 3 सीटें मिली हैं बाकी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, तुम्हें 67 मिल गई। फिर यहाँ पे सरासर नहीं, रुक जाना 1 मिनट, सरासर देखो एक तरफा, बिल्कुल वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ होगा कहीं। ठीक है, दूसरा पंजाब में कैसे जीत गए भाई? ममता दीदी कैसे जीत गई बंगाल में? हाँ आप बताओ ना, ये तेलंगाना में कैसे जीत गए? करो निष्क्रिय, बैलेट पेपर पे करा के दिखाओ, कह दो हम नहीं मानते, इसी में तुम कर दो, यही चुनाव में कि भैया हम नहीं, तुम उतरो ना। तुम्हें तो पता है क्या बवाल काटना है, ईवीएम का तो बहाना है, ये दिखाना है कि भैया देखो हमारा हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दो, हम बच जाएंगे। अरे भैया अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे पे तुम इल्जाम उल्जूल लगा रहे हो, यही हो रहा है। जनता मारा ही ना, फिर समझ गए हैं लोग, बैलेट पेपर पे आसान नहीं है, 35 वोट में गड़बड़ हो सकता है। पहले क्या होता था बैलेट पेपर का कि दूर दराज इलाकों में ना वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हावी हो जाते थे, पेटियां भर भर के बदल दी जाती थी, स्टैम्प पेपर लगाते थे, मिस प्रिंटिंग हो गई, रद्दी में चला गया, इतना वेस्टेज जाता था 40%। अगर जो काउंटिंग करता था 24 आवर 7 दिन 8 दिन लगा के, वो पता लगता था जरा सा उसको गलत दिखा फेंक दिया रद्दी के वोट, तो वो वोट बेकार होते थे। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता था, डब्बे चेंज हो जाते थे, फिर बूथ कैप्चरिंग हो जाता, फिर तुम कहते हो कि भैया हम नहीं मानेंगे। मतलब ईवीएम से खेल नहीं कर पाएगी बीजेपी। ईवीएम से कुछ देखो, ईवीएम में ये एक लोचा है, इन्होंने केमिकल लोचा इनके दिमाग में है, ईवीएम में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर ईवीएम से बीजेपी जीतती है तो अच्छी बात है ना, ईवीएम से फिर क्या बुरा है? हम तो कहते हैं बीजेपी आनी चाहिए, कैसे भी आए बीजेपी आनी चाहिए। मगर विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष की बीजेपी की सरकार 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ा दी है, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। जैसे पब्लिक इतनी बढ़ गई है, जब देश आज़ाद हुआ तो कितनी पब्लिक थी? 25 करोड़, आज 150 करोड़ है। तो महंगाई बेरोजगारी तो तब भी थी जब थोड़ी जनसंख्या थी, तो अब 150 करोड़ में महंगाई बेरोजगारी नहीं रहेगी क्या? अच्छा ये बताओ, जब से देश आज़ाद हुआ है कौन से साल में महंगाई बेरोजगारी कम हुई है? हम महंगाई पे ले लेना, मैं कोट कर देता हूँ भाई साहब को। महंगाई देख लो, जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और जब 2014 में दे के गई,
तो 36 रुपये पेट्रोल से 72 मतलब 100% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तब किसी को आप छाती पीटने की नहीं सूझी कि भैया तब छाती पीट लें। आज 72 से 98-96 रुपये चला गया तो छाती पीट रहे हो तुम महंगाई के नाम पे। सोना उस समय 5,000 तोला था, फिर उसके बाद 30-32 हज़ार रुपये ला के छोड़ दिया, तब छाती नहीं पीटा। ऐसा है, इनके पास अब मुद्दे नहीं हैं। साफ बता दे, कोई मुद्दा नहीं है, कभी इधर ढूंढ रहे हैं कभी उधर ढूंढ रहे हैं। अरे वो बैलेट पेपर का है ना, तो खेत खलियान गैंग जो फालतू के चैनल खोल के बैठे हैं वो लगे उसके पे मीटिंग करे, बस 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 मोदी जी फंस गए, बस 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 अब मोदी जी का हो गया। ये तो वो चला रहे हैं। ऐसे ऐसे तो उनको मुद्दे चाहिए, जरा सा कहीं से कुछ हो जाता बस 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 मोदी जी गए। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा। वो खेत खलियान गैंग बैठा हुआ है, वो अपनी रोटी सेक रहा है। इनके जो गद्दावर नेता हैं वो लड़ने को तैयार नहीं। खड़गे जी ने मना कर दिया, भैया मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो अध्यक्ष पर ठीक हूँ। कहते मेरा बेटा लड़ रहा है। गहलोत जो है, गहलोत पिछले 10 अरे भैया इसके पार्टी छोड़ चुके हैं। पिछले 10 साल में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। आप देखो दो मगर कहा जा रहा है कि उन पे डर भी तो है, ईडी सीबीआई। नहीं देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका। एक सेकंड रिपोर्ट कर देता हूँ। आप बताओ 80 कांग्रेसी छोड़ के गए, 80 पे ईडी सीबीआई चल रही है क्या? नहीं, मगर आरोप तो यही है ना विपक्ष का कि जिन पे भी कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई बढ़ रहा है, वो बीजेपी के हाथ चले जाए। बताइए, एंटी करप्शन ब्यूरो हर स्टेट में होती है। जहां इनकी सरकार है, बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जांच करवा लें। क्यों नहीं करवाते? किसने रोका है? अभी संजय सिंह करके एक सांसद हुआ करते थे बीजेपी के, उनके ऊपर में भी ईडी और सीबीआई ने छापा मारा है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ विपक्ष के संजय सिंह के ऊपर हुआ। अभी एक बीजेपी के एमएलए हुआ करते थे, उनको भी ईडी सीबीआई ने उठाया। मगर उनके यहाँ से धन तो नहीं पकड़ा जाता है, मगर आपके सांसदों के यहाँ से तो 353 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। क्यों पकड़े जाते हैं? मोदी जी बोल के गए थे कि 353 करोड़ रुपए रखिएगा घर में। मोदी जी बोल के गए थे हेमंत सोरेन से कि जमीन का घोटाला कीजिएगा। या मोदी जी ने ए राजा उनको बोला था कि 2G घोटाला कीजिएगा। या राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड के केस में जमानत पे चल रहे हैं, मोदी जी बोल करके गए थे कि नेशनल हेराल्ड को बेच के खा जाइएगा। या वाड्रा जी को मोदी जी ने बोला था कि बीकानेर की जमीन खरीद लीजिएगा, 50,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति बन जाएगी, मोदी जी ने बोला था। मगर किसान आंदोलन जब हुआ था, यूपी इलेक्शन जब था, उस समय जो टिन्नी पे जो आरोप थे, जो कि किसानों का उन्होंने मतलब जो चला था अजय मिश्र टिन्नी पर, और इस बार उन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी पे ये एलिगेशन लगातार लगते रहते हैं कि बीजेपी जो आरोप करते हैं, जो भी उनके पार्टी के हैं, वो उनको अपने साथ रखती हैं। आप अगर अजय मिश्र टेनी की बात करें तो उनके बेटे पे आरोप थे, उनके बेटे की सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, जेल गए, जमानत भी नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली है, सरकार ने बताई उसमें क्या किया। ये तो हेमंत सोरेन को बचाने के लिए दिल्ली तक और दिल्ली से वापस झारखंड तक पहुंच जाते हैं, चोरी छुपते हुए, मुंह छिपाते हुए भागते हैं। तो वो टेनी ने अपने बेटे को बचाया तो नहीं था ना। या आपका ब्रजभूषण शरण जी का ले लीजिए, आरोप साबित नहीं कर पाए। अभी ट्रायल हुआ ना, खेल की बजाय राजनीति पे ध्यान दे रहे थे सारे, चाहे विनेश फोगाट हो। टिकट की अभी उस सीट की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुआ है मैडम। चर्चा तो चल रही है ना कि ब्रजभूषण की टिकट कटनी। चर्चा तो चलने दीजिए, चर्चाएं तो ऐसा ख्याली पुलाव पकाने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबका अधिकार है। तो कांग्रेस का वही है, और कांग्रेस तो खुद इस बार 30 पर पहुंचने वाली है। 30 सीट से ऊपर नहीं जाने की है कांग्रेस की। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं, बताइए इन्होंने सिख दंगों में न्याय दिया सिखों को? नहीं दिया। कमलनाथ को मुख्यमंत्री किसने बनाया? सिख दंगों में आरोपी थे। जगदीश टाइटलर को एमपी किसने बनाया? सिख दंगों में आरोपी थे। सज्जन सिंह को सांसद किसने बनाया? सिख दंगों के आरोपी थे, जो दंगों के आरोपी थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी के पिताश्री ने भी ये कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये न्याय देने की बात करते हैं। और अभी ये बंगाल से होकर के आया है अपनी भारत न्याय जोड़ो यात्रा लेकर के, मगर संदेश खाली पर इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। गए नहीं बंगाल, उन्होंने बोल दिया ममता दीदी ने अटरा चलो, इनका स्टेज वगैरह उखाड़ के फेंक दिया। 42 सीटों पे इन्होंने 5 मांगी थी। खड़गे आपको जिम्मेदारी यूपी की दी थी, भैया 5 सीटें दे देंगी। ममता जी बड़ा सॉफ्ट स्पोकन बोल रहे थे, उन्होंने नहीं दिया तो उनको बुला लिया यात्रा छोड़ के, बोला भैया आ जाओ वापस। आए भैया ममता दीदी ने तो कुछ नहीं दिया, 42 पे 42 घोषित कर दिए। रही बात ये कि ये जो है सिलेक्टेड मुद्दों पे बोलते हैं। अभी देखो
इनको यूपी में क्या हुआ, यूपी में दिया था जिम्मेदारी खड़गे जी को कि भैया 22 सीटों से हम कम नहीं मानेंगे। फिर इनको लगा कि वो हम जोड़ तोड़ नहीं हो रहा, तो फिर प्रियंका वाड्रा को डाला। प्रियंका वाड्रा ने 17 सीटों पे समझौता किया, उसमें से 3-4 सीटें छोड़ के बाकी मरी हुई हैं। ये क्या वजूद में लाएंगे, ये खुद आकलन करें। ऐसा है, सोनिया गांधी नाराज क्यों हुई थी? वो नाराज इसलिए हुई थी, खड़गे साहब को बोला, गहलोत को बोला, पायलट को बोला, सबको बोला कि लोकसभा लड़ो। वो कह रहे नहीं जी हम तो राज्य में सही है। वो कहते हैं जी हम अध्यक्ष सही है। भूपेश बघेल को तो उतारा ना, मगर ऐसा है, भूपेश बघेल जी तो बिल्कुल ही नकारा हैं। वही लोग तो दीमक हैं। ये चमचों को हटाना चाहती है सोनिया गांधी, कह रही है कि चमचे हट जाएंगे, साफ हो जाएगा कांग्रेस, इसलिए इनको चुनाव लड़वा रही, लड़ के ये भागे। ये लोग मलाई खा रहे हैं। अब सुप्रिया सिंधे जो बड़ा अग्रेसिव रहती हैं, बड़ा वो घमंड में रहती हैं, उनको बोला लड़ने की, नहीं हम प्रवक्ता ही ठीक है, मलाई खाना है, लड़ना नहीं है। लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कहाँ से कांग्रेस मजबूत होगी। अपेक्षित है जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी का जो जन्म है वो कांग्रेस के विरोध से हुआ। जेपी के आंदोलन से निकली हुई आरजेडी, उसके बाद में ममता बनर्जी, शरद पवार जी, ये जितनी पार्टियां हैं, लोहिया जी के आंदोलन से निकली हुई समाजवादी पार्टी, ये सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं सभी कांग्रेस विरोध से निकली हैं। मगर आज अपनी राजनीतिक पारिवारिक राजनीति बचाने के लिए सबको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। ये दुर्गति है। अब देखो ना, आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे। संयुक्त बिहार में 51 सांसद हुआ करते थे आरजेडी के, आज की डेट में 0 है। 51 सांसद हुआ करते थे। जो व्यक्ति 40 सीटों पे अपना एमपी के नहीं लड़ा सकता है, कैंडिडेट नहीं उतार सकता, वो मोदी को हराने की बात करता है। 2002 में 10 करोड़ थी टिकट कांग्रेस की, उसके बाद आ गई 1 करोड़, फ्री में दे रहे हैं टिकट, लड़ो ना। कौन लड़ेगा? फ्री में बांट रहे हैं कि भैया आके लड़ लो। आपका कहना है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है? नहीं है। कांग्रेस के पास सीए पे तुमने बघेला मचा दिया कि सीए आएगा तो नागरिकता चली जाएगी, कृषि कानून आएगा तो जमीन जायदाद चला जाएगा, तुम्हारा ये क्या नाम है वैक्सीन लगा लोगे तो नाबर्द हो जाओगे। अरे भाई, चुनौतियों से गवर्नमेंट निपटे या इन चुनौतियों से निपटे, ये बताओ ना। कैसे बवाल तुम काटते हो, किस तरह के बेकार के मुद्दे लाते हो। तुमने लॉन्चिंग पॉइंट वहां पे बनाया कि किसान को लेके, उसको एग्जिट सेफ एग्जिट कौन देगा भाई? वो फंस गए बेचारे, पीछे से वो क्या नाम है आप पार्टी और आगे से कांग्रेस। किसान सेफ एग्जिट ढूंढ रहा, भैया फंस गए, हम कहाँ आ गए? आप समझ रहे हो? किसान सड़क पर हैं, पहलवान सड़क पर थे। पहलवान सड़क पे थे तो ट्रायल में फेल क्यों हो गए? क्यों हो गए? बिना ट्रायल के ओलंपिक का टिकट नहीं मगर दिया जाए। थे तो बीजेपी की ही राज में ना, सरकार तो बीजेपी में था। मैडम, बीजेपी के राज में ही वो ओलंपिक खेल पाए और ओलंपिक का मेडल लेकर के आ पाए। बीजेपी ने ही उनको इतनी सुविधाएं दी। अगर उनको जो जाकर के अभी जो किसान सड़क पर है और अभी जो किसान सड़क पर है, सुनो, इन्होंने अवार्ड वापस किए भाई। अवार्ड वो तमका ही नहीं होता, 25 लाख रुपए इनामी राशि, वो कहाँ है? वो खा गए तुम। हाँ, और बघेला मचा रहे हो, हमने वापस कर दिया। वापस तो पूरी राशि भी कर दो ना, नहीं करना। सब अपने मुफाद के लिए चल रहे हैं। ये जो है ना, ये इकोसिस्टम द्वारा तैयार किए गए हैं। किसान भी और वो भी शिकार हुए। उन्हीं के घर वालों ने बयान दे दिया उल्टा कि भैया इनको फंसाया गया है। तो ये हो रहा है। अभी विनेश फोगाट और दहिया जी दोनों नहीं 10-0 के उससे हारे हैं ट्रायल में। वो विनोद फोगाट ने क्या किया? ट्रायल नहीं होने दिया। हम 50 किलोग्राम के भी क्राइटेरिया में लड़ेंगे और 53 में भी लड़ेंगे। 2 घंटे ट्रायल रोक के रखा। ये क्या है? सिर्फ इसलिए आप जो चाहते हो कि एक क्षेत्र मात्र के पहलवानों का वर्चस्व रहे, तो वो वैसा नहीं होगा। इन लोगों ने नरसिंह यादव का करियर खत्म कर दिया। अच्छा, महंगाई का मुद्दा क्या है इस बार? महंगाई बढ़ी है? महंगाई का मुद्दा नहीं है मैम, नहीं है महंगाई का मुद्दा। महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, मगर विपक्ष का तो कहना है ना कि 10 सालों में महंगाई अपने चरम पर है। 10 सालों में इनकम नहीं बढ़ी क्या? 200 रुपए की सैलरी मिलती थी, आज दिहाड़ी मिलती थी, आज 1000 रुपए मिलती है, 700 रुपए मिलती है। काबिल बनो ना। क्यों भीख मांग कटोरा लेकर के मांगने की आदत रहेगी क्या? बेरोजगार सिर्फ वही है जिसे हराम का खाने की आदत है, और जिसे मेहनत करनी आती है वो कहीं बेरोजगार नहीं है।